हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर देखेंगे। ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर बॉटम अप पार्सर का एक पार्ट है। बॉटम अप पार्सर में और भी अदर पार्सर्स होते हैं जैसे SLR, CLR एटसेट्रा। सबसे पहले हम लोग ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर देखेंगे और इसके बाद अदर पार्सर्स को हम लोग वन बाय वन देखेंगे। यहाँ हमारे पास ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर ऑपरेटर ग्रामर को यूज़ करता है और इस ग्रामर की कुछ अलग खासियत है जिसको कि हम अदर पार्सर्स में यूज नहीं करते। इस ऑपरेटर ग्रामर का दूसरा नाम मैथमेटिकल ऑपरेटर भी है। इस ग्रामर का डेफिनेशन है ऑपरेटर ग्रामर, अ ग्रामर विच जनरेट्स द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लाइक 2 + 3 + 5, इस तरह के एक्सप्रेशंस को हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कहते हैं और इस तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशन का पार्स ट्री बनाने के लिए हम इस ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर्स को यूज करेंगे। ऑपरेटर ग्रामर, अ ग्रामर विच जनरेट्स द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑपरेटर ग्रामर। ऑपरेटर ग्रामर एक्सेप्ट्स एम्बिगुअस ग्रामर। एम्बिगुअस ग्रामर वैसे ग्रामर्स को कहते हैं जिस ग्रामर्स के सेम प्रोडक्शन से दो डिफरेंट पार्स ट्री तैयार होते हो। जैसे हमारा यहाँ पर ये प्रोडक्शन है तो इस प्रोडक्शन में दो तरह के एसोसिएटिविटी है, दो तरह के डेरिवेशन है, लेफ्ट डेरिवेशन एंड राइट मोस्ट डेरिवेशन। यदि हम लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन इसका यूज करें तो इससे जो पार्स ट्री मिलेगा वो पार्स ट्री राइट मोस्ट डेरिवेशन के पार्स ट्री से डिफरेंट है। तो सेम प्रोडक्शन से हमें दो पार्स ट्री मिल रहे हैं तो ऐसे प्रोडक्शंस को हम एम्बिगुअस ग्रामर कहते हैं। इस तरह के एम्बिगुअस ग्रामर हमारे ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर में ही केवल यूज होंगे, अदर किसी पार्सर्स में यूज नहीं किए जाते। दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, null production is not acceptable by this type of parser while other parsers uses null productions, and it accepts only those productions that have one operator between two non terminals। यहाँ पर हमारे पास दो नॉन टर्मिनल्स है E और E, इन दोनों के बीच में यदि एक भी ऑपरेटर है, कोई भी ऑपरेटर है लाइक प्लस स्टार, तो ये हमारा ऑपरेटर ग्रामर होगा। यदि इस तरह के दो कंजिक्यूटिव नॉन टर्मिनल के बीच में कोई ऑपरेटर ना हो तो ऐसे प्रोडक्शंस को हम ऑपरेटर ग्रामर नहीं कहेंगे। तो ऑपरेटर ग्रामर होने के लिए जरूरी है कि दो कंजिक्यूटिव नॉन टर्मिनल के बीच में स्टार हो। So finally, the definition of operator grammar becomes a grammar which generates mathematical expression like this is called operator grammar. Operator grammar accepts ambiguous grammar, but null production is not acceptable by this grammar. It accepts only those productions that have one operator between two non-terminals like E to E plus E. हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिसके हेल्प से पता करेंगे कि कौन सा प्रोडक्शन हमारा ऑपरेटर ग्रामर है, कौन सा नहीं है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल E टू E प्लस E, ये मेरा ऑपरेटर ग्रामर होगा। दो नॉन टर्मिनल के बीच एक ऑपरेटर है, ये भी मेरा ऑपरेटर ग्रामर है। और किसी भी टर्मिनल को हम किसी टर्मिनल पर सेंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारा ऑपरेटर ग्रामर है। सेकेंड एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि ई के राइट साइड में जो दो प्रोडक्शन है ई ए ई, ये और दूसरा प्रोडक्शन है आईडी। तो इस ई ए ई में दो कंजिक्यूटिव नॉन टर्मिनल के बीच एक भी ऑपरेटर नहीं है, इसलिए ये मेरा
ऑपरेटर ग्रामर नहीं है। लेकिन इस प्रोडक्शन के साथ एक प्रोडक्शन और भी दिया हुआ है, A2 प्लस और स्टार। यदि ए की जगह पे हम इस प्लस को रख दें तो हमें E प्लस ई मिलेगा, और ए की जगह पे स्टार रख दें तो ई स्टार ई मिलेगा, और ये आईडी होगा। तो ये अब हमारा ऑपरेटर ग्रामर है, क्योंकि दो नॉन टर्मिनल के बीच में एक हमारा ऑपरेटर है। इस प्रोडक्शंस के रिडक्शन के बाद हमें इस प्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट में हम सिर्फ इस प्रोडक्शन को रखेंगे। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। थर्ड एग्जांपल S2 SAS एंड A। इस S के दो प्रोडक्शन हो गए, SAS एंड A। फर्स्ट प्रोडक्शन हमारा ऑपरेटर ग्रामर नहीं है, लेकिन इसके साथ दूसरा जो प्रोडक्शन दिया हुआ है, इस प्रोडक्शन को यदि इसके साथ हम रिप्लेस करें तो हमें S2 SAS इस A की जगह पे हम A के फर्स्ट प्रोडक्शन को रख दें तो S B S B और ये S। यहाँ पर दो नॉन टर्मिनल के बीच एक टर्मिनल अवेलेबल है, इसलिए ये हमारा ऑपरेटर ग्रामर में आएगा। इसी तरह से इस SAS में A की जगह पे A के दूसरे प्रोडक्शन को रख दें तो हमारा SBS होगा, और ये भी हमारा ऑपरेटर ग्रामर के रूल को फॉलो करता है। लास्ट में इस A को हम B से रिप्लेस कर दें तो हमारा ये प्रोडक्शन ऑपरेटर ग्रामर कहलाएगा। इस रिडक्शन के बाद हमें इस प्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं, तो ये हमारा ऑपरेटर ग्रामर है, लेकिन बिफोर दिस डेरिवेशन ये हमारा ऑपरेटर ग्रामर नहीं होगा। तो इस तरह से हमारे पास यदि प्रोडक्शंस दिए हुए हैं तो हम ये चेक करेंगे कि हमारा ग्रामर ऑपरेटर ग्रामर है या नहीं है। यदि होगा तो हम उसे आगे यूज करेंगे, अदरवाइज उसे रिजेक्ट कर देंगे। इस जगह पे हमने डायग्राम दिखाया है कि किस तरह से पार्सर हमारा काम करता है। पार्सर कोई भी पार्सिंग टेबल यूज करेगा। इसमें तीन तरह के कंपोनेंट या आइटम यूज करते हैं, पार्सिंग टेबल, इनपुट स्ट्रिंग और स्टैक। यहाँ हमारा पार्सर है, कोई भी पार्सर हो सकता है, जैसे LL1 पार्सर, SLR1 पार्सर, CLR पार्सर एटसेट्रा। तो यहाँ पर हमारा पार्सर ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर है, और ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर पार्सिंग टेबल में ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल को यूज करेगा। और इसके साथ ये हमारा दिया हुआ स्ट्रिंग है। इधर हम टेम्पोररी स्टोरेज के लिए स्टैक यूज करते हैं। स्टैक के दो मेथड्स होते हैं, पुश एंड पॉप, और इसका टेक्निक होता है लिफो, जिसका फुल फॉर्म है लास्ट इन फर्स्ट आउट। इन तीन कंपोनेंट के हेल्प से हमारा पार्सर्स पार्स ट्री जनरेट करेगा यदि इनपुट स्ट्रिंग उस ग्रामर, उस लैंग्वेज का मेंबर होगा। यदि ये इनपुट स्ट्रिंग हमारे उस लैंग्वेज का स्ट्रिंग नहीं है तो ये पार्स ट्री जनरेट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई एरर है। तो इस तरह के सिंबल्स को हम यूज करते हैं। इस ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल को बनाने के लिए हम कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। फर्स्ट है, चेक वेदर द गिवन ग्रामर इज एन ऑपरेटर ग्रामर और नॉट। यदि हमारा ग्रामर ऑपरेटर ग्रामर है तो हम पार्सिंग के लिए आगे बढ़ेंगे, दूसरे स्टेप पे जाएंगे, और दूसरे स्टेप पर ऑपरेटर ग्रामर को हम ऑपरेटर ग्रामर के हेल्प से हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल तैयार करेंगे। ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल तैयार होने के बाद दिए हुए स्ट्रिंग की हम पार्सिंग करेंगे।
और फोर्थ स्टेप में इन सबों के हेल्प से हम पार्स ट्री तैयार करेंगे। तो इसमें हम ऑपरेटर ग्रामर के बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल क्या होता है और कैसे बनाते हैं। ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल दिए हुए प्रोडक्शंस के टर्मिनल का प्रेसिडेंस प्रायोरिटी बताएगा कि हमारे किस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस कितनी है। यहाँ हमारे पास दिया हुआ प्रोडक्शन है E2, E प्लस E एंड E स्टार E एंड ID। इस जगह पे प्लस स्टार और ID हमारा टर्मिनल है और एक टर्मिनल और भी यूज करते हैं स्ट्रिंग में जिससे डॉलर कहते हैं, जो ये इंडिकेट करता है कि स्ट्रिंग का ये लास्ट सिंबल है। तो जितने भी टर्मिनल्स होंगे उस टर्मिनल के साथ एक टर्मिनल और ऐड करेंगे जिसको हम कहेंगे डॉलर। जितने भी टर्मिनल्स हैं उसी टर्मिनल का प्रेसिडेंस निकालेंगे, नॉन टर्मिनल का प्रेसिडेंस हम लोग नहीं निकालते हैं। तो जितने भी टर्मिनल्स हैं उनकी प्रेसिडेंस सबसे हाई होती है और इसी टर्मिनल में एक स्पेशल टर्मिनल हमारा डॉलर है जिसका प्रेसिडेंस लो प्रेसिडेंस होता है। तो अदर सारे टर्मिनल की जो प्रेसिडेंस होगी सबसे हाई होगी और डॉलर की प्रेसिडेंस लो होगी। हमारे अरिथमेटिक में जो प्रेसिडेंस रूल्स है जिसे हम बॉडमास रूल कहते हैं, उस रूल से ये थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर हम टर्मिनल्स का प्रेसिडेंस निकालते हैं और साथ ही साथ ऑपरेटर का भी प्रेसिडेंस निकालते हैं। तो टर्मिनल्स के प्रेसिडेंस निकालने का ये दो रूल हो गया। एक्सेप्ट डॉलर, सारे टर्मिनल का प्रेसिडेंस हाई होगा और डॉलर की सबसे लो प्रेसिडेंस होगी। यदि हमारे पास दो डिफरेंट ऑपरेटर्स हो लाइक स्टार और प्लस, तो उस केस में बॉडमास रूल के हेल्प से हम जानते हैं कि स्टार का प्रेसिडेंस ज़्यादा होता है, इसलिए स्टार और प्लस में स्टार की प्रेसिडेंस ज़्यादा है और प्लस की कम है। यदि दो सिमिलर ऑपरेटर किसी एक्सप्रेशन में आ रहे हों, जैसे कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 प्लस 3 प्लस 5। अब यहाँ पे 3 के लेफ्ट और राइट बोथ साइड हमारे पास सेम ऑपरेटर हैं। हम किसे पहले परफॉर्म करें, ये यहाँ पर कंफ्यूजन है। तो इस कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं एसोसिएटिविटी से। हमारा जो ऑपरेटर है वो प्लस है और प्लस की एसोसिएटिविटी लेफ्ट एसोसिएटिविटी होती है। तो लेफ्ट एसोसिएटिविटी होने की वजह से हम इस 3 के लेफ्ट में जो हमारा प्लस है पहले इसका ऑपरेशन करेंगे और इसके ऑपरेशन के बाद इस रिजल्ट को हम इस प्लस 5 के साथ ऐड कर देंगे। यदि राइट एसोसिएटिविटी होता तो हम यहाँ पर राइट साइड वाले बोथ ऑपरेंड का ऑपरेशन करते और इसके रिजल्ट को इस 2 के साथ ऐड करते। क्योंकि प्लस हमारा लेफ्ट एसोसिएटिविटी है, लेफ्ट एसोसिएशन यूज करता है, इसलिए हम इस जगह पे 2 प्लस 3 को पहले ऐड करेंगे और इसके रिजल्ट को इस 5 के साथ ऐड कर देंगे। ये मेरा जनरल कंसेप्ट है जो मैथमेटिक्स में यूज करते हैं और इसी कंसेप्ट को यूज कर हम यहाँ पर पता करेंगे कि यदि कोई दो सेम ऑपरेटर दिए गए हैं तो वैसे केस में यदि वो लेफ्ट एसोसिएटिव है तो लेफ्ट साइड सिंबल का प्लस का प्रेसिडेंस ज़्यादा होगा और राइट वाले की कम होगी। यहाँ प्लस लेफ्ट एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को यूज करता है, इसलिए लेफ्ट प्लस का हमारा प्रेसिडेंस ज़्यादा है और राइट का कम है। स्टार भी लेफ्ट एसोसिएटिविटी को फॉलो करता है, इसलिए इसके लेफ्ट स्टार की प्रेसिडेंस ज़्यादा होगी और राइट की कम होगी। यदि दो आईडी हमारा साथ में दिया हो, लेफ्ट और राइट बोथ साइड हमारा यदि आईडी दिया हुआ है तो वैसे केस में ये मेरे कोई काम का नहीं होता, तो इसे हम लिखते हैं यूजलेस। इस टेबल में भी हमने यहाँ पर हाइफन दिखाया है। यदि दो डॉलर साथ में दिए हुए हों, $2 हमारे पास यदि दिए हुए हों तो इस डॉलर में
लेफ्ट और राइट बोथ डॉलर यदि बोथ साइड यदि डॉलर है तो हम कहते हैं कि जो दिया हुआ स्ट्रिंग है वो मेरा उस ग्रामर के अकॉर्डिंग है और वो एक्सेप्टेबल है। ये इसका मतलब हुआ कि जो दिया हुआ स्ट्रिंग है वो उस लैंग्वेज से बिलोंग करता है, और यदि ये डॉलर और डॉलर मैच नहीं किया तो हम कहेंगे कि ये स्ट्रिंग हमारे लैंग्वेज का मेंबर नहीं है। अब इस सारे रूल्स को यदि हम फॉलो करें तो इस रूल को फॉलो करके हम यहाँ पर ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें सारे टर्मिनल्स को फाइंड आउट करते हैं। टर्मिनल्स हमारे पास प्लस, स्टार और आईडी है। एक और भी हम टर्मिनल यूज करते हैं जिसको बोलते हैं डॉलर। तो ये हमारे 4 टर्मिनल्स होंगे इस प्रोडक्शंस के। इस टर्मिनल्स को आप किसी भी ऑर्डर में रख सकते हैं, लेकिन जिस ऑर्डर में आप यूज करेंगे उस ऑर्डर को हमेशा फॉलो करना होगा। इस जगह पे हमने आईडी को पहले रखा है, प्लस, स्टार और डॉलर को रखा है। तो इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हम इस टर्मिनल्स को डिफरेंट रो पर भी रखेंगे। पहले आईडी रखा, प्लस, स्टार और डॉलर रखा है, तो आईडी प्लस डॉलर स्टार। यहाँ पर हमने रो के सिंबल्स को पर्पल कलर से दिखाया है और कॉलम के सिंबल को डार्क ब्लू से दिखाया है। तो ये लेफ्ट हमारा शो करता है कि रो पे जो भी हमारे सिंबल्स होंगे वो मेरा लेफ्ट साइड में होगा, और कॉलम में जो भी हमारे सिंबल्स होंगे वो राइट साइड होंगे। और इस रूल को फॉलो करते हुए हम इसके प्रेसिडेंस को शो कर सकते हैं। एक एक इस टेबल के अकॉर्डिंग रो पर हमारा आईडी है और कॉलम पर आईडी है। तो इस आईडी, ये आईडी मेरा रो का है इसलिए लेफ्ट साइड में है, और ये आईडी मेरा कॉलम पे है इसलिए राइट साइड है। और जैसा कि हम इस रूल से जानते हैं, यदि आईडी और आईडी हो तो ये मेरे कोई काम का नहीं, इसलिए हम इसके कॉलम में हाइफन को यूज करेंगे। देन नेक्स्ट सिंबल के लिए चेक करते हैं। रो पे हमारा आईडी है और कॉलम पे हमारा प्लस है। प्लस की प्रायोरिटी और प्रेसिडेंस इस प्रेसिडेंस रूल के अकॉर्डिंग लेस है, तो हम इस तरह से लिखेंगे। और आईडी की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो इसका प्रेसिडेंस को दिखाने के लिए हम यहाँ पर एक डॉट भी यूज करते हैं। डॉट लगाने के पीछे रीजन है कि यदि हम ग्रेटर देन और लेस देन को यूज करते हैं तो ग्रेटर देन लेस देन हमारा रिलेशनल ऑपरेटर का रिलेशन शो करता है, जबकि हम इस जगह पे इसी सिंबल को प्रेसिडेंस के लिए यूज कर रहे हैं। तो प्रेसिडेंस को यूज शो करने के लिए हम इस सिंबल के साथ एक डॉट लगा देते हैं। इसमें हम यहाँ पे डॉट लगा देंगे और इस जगह पे हम यहाँ पे डॉट लगा देंगे। डॉट लगाने का मीनिंग हो गया हम रिलेशन नहीं बल्कि हम इसके बीच प्रेसिडेंस शो कर रहे हैं कि आईडी की प्रेसिडेंस प्रायोरिटी प्लस से ज्यादा है। आईडी और प्लस में आईडी की प्रेसिडेंस हाई होने से हम इस ग्रेटर देन के सिंबल को यूज किया, और अगेन आईडी की प्रायोरिटी स्टार से ज्यादा है इसलिए हम यहाँ पर ग्रेटर देन। सिमिलरली आईडी की प्रायोरिटी डॉलर से ज्यादा है तो हम यहाँ पे ग्रेटर देन को लगा दिया। इसी तरह से यदि हम प्लस के बारे में देखें तो प्लस हमारा ये रो पे है और कॉलम पे हमारा आईडी है। प्रेसिडेंस रूल से आईडी की प्रायोरिटी ज्यादा है इसलिए हम इस सिंबल को इस कॉलम में लगाएंगे। सिमिलरली प्लस प्लस, अब यहाँ दो सिमिलर ऑपरेटर्स आ गए, तो दो सिमिलर ऑपरेटर्स में ये प्लस मेरा रो का है, ये मेरा रो का है, और ये प्लस हमारे कॉलम का है। तो जैसा कि हम यहाँ पे लेफ्ट एसोसिएशन से जानते हैं कि प्लस लेफ्ट एसोसिएटिविटी रूल को फॉलो करता है, इसलिए लेफ्ट साइड की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, इसका प्रेसिडेंस हाई है, इसलिए हम यहाँ पर इस सिंबल को यूज करेंगे। तो प्लस और इस प्लस में हमने इस सिंबल को यूज किया। नेक्स्ट है प्लस और स्टार। प्लस और स्टार में बॉडमास रूल लग जाएगा।
प्लस मेरा रो पर है इसलिए लेफ्ट साइड होगा, और स्टार मेरा कॉलम पे है तो राइट साइड होगा, और यहाँ पर स्टार की प्रायोरिटी ज़्यादा है इसलिए इसका प्रेसिडेंस हाई होगा। तो हम यहाँ पर इस सिंबल को यूज़ करेंगे, प्लस स्टार, इस सिंबल यूज़ किया। और प्लस और डॉलर में डॉलर की प्रेसिडेंस लो है इसलिए हमने यहाँ पे इस सिंबल को यूज़ किया कि प्लस की प्रेसिडेंस डॉलर के प्रेसिडेंस से अधिक है। सिमिलरली स्टार और आईडी में आईडी का प्रेसिडेंस ज़्यादा है तो हमने इस सिंबल को लगाया, स्टार प्लस में स्टार की प्रायोरिटी ज़्यादा है तो ये सिंबल को यूज़ किया हमने स्टार और स्टार में। फिर हमारा लेफ्ट एसोसिएशन का रूल लागू होगा। यहाँ पर दो सिमिलर सिंबल हैं, ऑपरेटर्स हैं, और दोनों ऑपरेटर्स में स्टार की लेफ्ट एसोसिएटिविटी होती है इसलिए इसमें लेफ्ट स्टार की प्रेसिडेंस ज़्यादा है और राइट की कम है। तो स्टार और स्टार के कॉलम में हमने इस सिंबल को यूज़ किया, स्टार और डॉलर में डॉलर की प्रेसिडेंस कम होती है इसलिए इसमें हमने इस सिंबल को यूज़ किया। और जैसा कि इस रूल से हम जानते हैं कि हमारा जो भी डॉलर है वो डॉलर सबसे लो प्रेसिडेंस पे होता है इसलिए इस केस में हम हर एक कॉलम में लेस देन लेस देन लेस देन लगाएंगे क्योंकि डॉलर की प्रेसिडेंस आईडी से लेस है, प्लस से भी लेस है, स्टार से भी लेस है, और जैसे डॉलर डॉलर मिल गया हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से इस प्रेसिडेंस रूल को फॉलो करते हुए हम ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल तैयार कर लेंगे। इस प्रेसिडेंस ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल को हम अपने उस ऊपर वाले फिगर में जो हमने दिखाया था ऊपर के फिगर में कि हमारा पार्सर होता है, यहाँ पर हमारा ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर है। इस ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर्स में हम इस ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल को यूज करेंगे, ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल को यूज करेंगे, और जो भी स्ट्रिंग हमारे पास होगी वो इस इनपुट स्ट्रिंग को हम यहाँ पर रख देंगे। इनपुट स्ट्रिंग जो भी है ये स्ट्रिंग लिखा जाएगा, और इधर हम इसके टेम्पोररी वैल्यूज को स्टोर वेरिएबल्स के सॉरी इसके वैल्यूज को टेम्पोररी स्टोर करने के लिए हम यहाँ स्टैक यूज करेंगे। स्टैक में यहाँ पर जैसा कि प्रीवियस पार्सिंग से हम जानते हैं कि किसी भी स्ट्रिंग का जो लास्ट सिंबल है डॉलर इसको हम पहले स्टैक में रखते हैं। तो फर्स्ट सिंबल हमारा पुश होगा स्टैक में डॉलर, और ये स्टैक हमारा पुश एंड पॉप पे काम करेगा। तो इस तरह से इस तीनों के हेल्प से हम अपना पार्स ट्री तैयार करेंगे। यदि हमारा ये इनपुट स्ट्रिंग उस लैंग्वेज का मेंबर है तो पार्स ट्री जनरेट होगा, और यदि वो नहीं है तो पार्स ट्री जनरेट नहीं होगा। तो आप हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल का इस पार्सर में क्या रिक्वायरमेंट है। यदि ये प्रेसिडेंस रूल हमारे पास याद है तो हम इस ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल को यहाँ नहीं भी रख सकते, डायरेक्ट हम स्टैक और स्ट्रिंग के हेल्प से काम कर लेंगे। स्टैक और स्ट्रिंग पर हमारा जो प्रोडक्शन रूल है ये प्रोडक्शन रूल, इस प्रोडक्शन रूल को यूज करेंगे और ये पार्स ट्री तैयार करेंगे। किस तरह से हम अपने इनपुट स्ट्रिंग और स्टैक के हेल्प से पार्स ट्री तैयार करेंगे, इसमें हम अपने ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल को भी यूज करेंगे। ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल ऊपर हमने बनाना सीख लिया, उसी का यहाँ पे स्मॉल रेफरेंस है, जहाँ पे ज़रूरत होगी हम इसको यूज करेंगे। हमारा यहाँ पे आईडी है और ये मेरा स्टैक कॉलम है, और यहाँ पर हम अपने टर्मिनल्स के रिलेशन को दिखाएंगे। जो भी एक्शन ले रहे हैं वो एक्शन यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरह से 4 कॉलम हम बना लेंगे, और ये मेरा स्टैक कॉलम कहलाएगा जिसको कि हम यहाँ पर स्टैक से भी दिखा सकते हैं, इस तरह से स्टैक से भी दिखा सकते हैं।
इसे यूज नहीं करना चाहते हैं तो हम स्टैक भी यूज कर सकते हैं। और जैसा कि हम लोगों को पता है कि स्टैक का स्टार्टिंग सिंबल हमारा डॉलर होता है, तो हम यहाँ पे डॉलर लगा देंगे। यदि हम वर्टिकल फॉर भी यूज कर रहे हैं, इस तरह से यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर डॉलर लगा सकते हैं। ऐसे भी यूज कर सकते हैं और इस टेबुलर फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। यहाँ हम लोग जो कंपेयर करेंगे वो ऑलवेज टर्मिनल का होगा, नॉन टर्मिनल का नहीं होगा। जो गिवन स्ट्रिंग है वो आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी और डॉलर हमारे लास्ट में होगा। यहाँ दो तरह के सिंबल्स यूज करते हैं, लेस देन और ग्रेटर देन। लेस देन का मतलब हो गया कि हमें शिफ्ट करना है, और ग्रेटर देन का मीनिंग है रिड्यूस। चूंकि हमारा ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर बॉटम अप पार्सर का पार्ट है, इसलिए ये हमारा शिफ्ट और रिड्यूस मेथड को यूज करेगा। शिफ्ट एंड रिड्यूस, जितने भी हमारे बॉटम अप पार्सर्स होते हैं उसमें हम शिफ्ट और रिड्यूस को यूज करते हैं। क्योंकि इस शिफ्ट और रिड्यूस को हम स्टैक पे दिखा रहे हैं, तो शिफ्ट का मीनिंग होगा पुश और रिड्यूस का मीनिंग होगा पॉप। शिफ्ट का मीनिंग पुश और रिड्यूस का मीनिंग पॉप, ये हम माइंड में रखेंगे। अब हमारे पास दोनों ही मेथड को हम यहाँ पे देख रहे हैं। आप इस टेबुलर फॉर्म से भी काम कर सकते हैं, या डायरेक्ट इस इनपुट स्ट्रिंग से इस स्टैक को डेवलप कर सकते हैं और पार्स ट्री भी तैयार कर सकते हैं। हमारा जो स्ट्रिंग दिया हुआ है वो इस तरह से स्ट्रिंग है, आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी। ये स्ट्रिंग स्कैनिंग जो हमारी हो रही है वो लेफ्ट टू राइट हो रही है, तो यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट लेटर आईडी है और इधर हमारा डॉलर है। डॉलर और आईडी में प्रेसिडेंस रूल से हमें पता है कि आईडी की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, तो हम ये सिंबल लगाएंगे। और इस सिंबल का मीनिंग होता है शिफ्ट। शिफ्ट का मीनिंग हो गया, हम यहाँ पर शिफ्ट को एस से डिनोट करते हैं, और इस जगह पे हमें किसको शिफ्ट करना है, आईडी को शिफ्ट कर देना है। आईडी को शिफ्ट करना है यानी आईडी को पुश करना है। तो आईडी को यदि पुश करे तो इसमें हमारा सिंबल हो जाएगा डॉलर आईडी, और यदि इस स्टैक को यूज करते हैं तो यहां पर हमारा आईडी आएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आईडी है, और इसके जैसे ही हमने इसको स्टैक में पुश कर दिया तो ये सिंबल यहाँ से रिमूव कर देंगे, और हमारे पास अब इनपुट में बच जाएगा प्लस आईडी स्टार आईडी एंड डॉलर। ये हमारा इस इनपुट प्लेस पे है। तो यहाँ हमारे सबसे लेफ्ट मोस्ट में प्लस है और इधर हमारा आईडी है। आईडी की प्रायोरिटी ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ पर ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे, और जब भी ग्रेटर देन होता है रिड्यूस करेंगे। तो रिड्यूस को हम आर से डिनोट करते हैं। आर को हम रिड्यूस कर रहे हैं किस तरीके से, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्शंस दिया हुआ है ई टू ई प्लस ई। दूसरा प्रोडक्शन है हमारे पास ई टू ई स्टार ई, और थर्ड प्रोडक्शन था हमारे पास ई टू आईडी। यहाँ रिडक्शन का मतलब हो गया कि इस आईडी को हम ई से रिप्लेस कर देंगे। तो इस आईडी को यदि हम ई से रिप्लेस करें तो हमारा यहाँ से आईडी पॉप हो जाएगा, और इसकी जगह पे हम ई को पुश कर देंगे, और यहाँ पर रिड्यूस लिखेंगे, रिड्यूस ई टू आईडी। जो थर्ड प्रोडक्शन हमारा है उस प्रोडक्शन को यहाँ पे लिख देंगे। अब ऐसा लिखने के बाद हमारे पास ये ई मिल गए, और इधर हमारे पास प्लस है और बाकी अदर सिंबल्स हैं, प्लस आईडी स्टार आईडी एंड डॉलर।
नेक्स्ट हमारे पास ये नॉन टर्मिनल है, जैसा हमने यहाँ पर लिखा है कि केवल टर्मिनल का हम रिलेशन निकालते हैं, तो ये हमारा नॉन टर्मिनल प्लस के साथ कंपेयर नहीं होगा। अब इस केस में हमारे इस नॉन टर्मिनल के लेफ्ट में चेक करेंगे कौन सा टर्मिनल है, तो लेफ्ट में इसका डॉलर है, डॉलर को हम प्लस से चेक करेंगे, तो डॉलर और प्लस में डॉलर की प्रेसिडेंस लेस होती है, तो हम यहाँ पर लेस देन का सिंबल लगाएंगे, और लेस देन का मीनिंग है पुश, इसका मतलब है प्लस को हम इस स्टैक में ले आएंगे, डॉलर ई प्लस। और यही चीज हम यहां भी करेंगे, ये आईडी मेरा पॉप होगा और इस आईडी की जगह पे हम ई को रखेंगे प्लस। अभी इसके शिफ्ट होने पर यहां पर हमने शिफ्ट किया प्लस को, शिफ्ट प्लस, और ये प्लस शिफ्ट होने का मतलब है पुश होगा इस टैग में, हमने पुश कर दिया। और यही चीज, यही इंफॉर्मेशन अभी हमारे पास इस स्टैक में डॉलर ई और प्लस है, क्योंकि आईडी पॉप हो चुका है, तो इसके पॉप होने से हमारे पास इस टैग में बचा डॉलर ई प्लस। यही इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर भी दिखा रहे हैं। आप इसको यूज करें या इसको यूज करें, जैसे जो सुविधा हो उसको आप यूज कर सकते हैं। इस प्लस के यहाँ शिफ्ट होने पर हमारे पास जो इनपुट में बच गया वो मेरा आईडी है, स्टार है और डॉलर है, स्टार आईडी और लास्ट में डॉलर से बचा हुआ है। इस जगह कॉलम कम है इसलिए हम थोड़ा बाहर से इसको यूज करेंगे। तो इस जगह पे अब हमको कंपेयर करना है प्लस और आईडी को, आईडी की प्रायोरिटी हाई है इसलिए हम ये सिंबल लगाएंगे, और इस सिंबल का मीनिंग होता है शिफ्ट। तो शिफ्ट का मीनिंग हो गया कि हम इस जगह पे लिखेंगे डॉलर ई प्लस एंड इसके शिफ्ट होने का मतलब हो गया पुश, तो इसको हम इस जगह पे पुश कर देंगे। और इसके पुश होने के साथ ही यहाँ पर हमारे पास स्टार होगा, आईडी होगा और डॉलर होगा। पुश का मीनिंग हो गया कि हम इसको अपने इस स्टैक में ले आए, तो आईडी को हम अपने स्टैक में लाएंगे और इसको इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे। अब हमारे पास स्टैक में आईडी है और इधर हमारा स्टार है, आईडी की प्रायोरिटी हाई है इसलिए हम यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे। सॉरी, यहाँ पे हमने शिफ्ट करना भूल गया, शिफ्ट आईडी लिखेंगे, शिफ्ट आईडी, और इधर हमारे पास स्टार है और आईडी है, आईडी की प्रायोरिटी हाई है तो इस जगह पे अगेन रिड्यूस होगा, और रिड्यूस करने का मीनिंग है कि हम इस थर्ड प्रोडक्शन को यूज कर रहे हैं। फर्स्ट प्रोडक्शन में हमने इस आईडी को रिड्यूस किया था ई से, इसका मतलब है कि इस आईडी को हमने ई से रिड्यूस किया। अब हमारे पास सेकेंड आईडी था, ये आईडी हमारा यहाँ आ चुका है और इसको हमें रिड्यूस करना है थर्ड प्रोडक्शन ई आईडी, इससे आईडी की जगह पे हम ई को रखेंगे। तो जब हम आईडी की जगह पे ई को रखेंगे अपने स्टैक में, तो ये आईडी हमारा पॉप हो जाएगा और ये सेकेंड आईडी हमारा रिड्यूस होकर के कन्वर्ट हो जाएगा ई में। अभी हमारे पास जो आईडी है, ये आईडी हमारा रिड्यूस हुआ डॉलर ई प्लस ई से रिड्यूस हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे ई, और इधर हमारा जो सिंबल है वो है स्टार आईडी एंड डॉलर। इस जगह पर ये ई मेरा नॉन टर्मिनल है और स्टार मेरा टर्मिनल है, तो इसे हम कंपेयर नहीं कर सकते। इसके लेफ्ट साइड में हम टर्मिनल चेक करेंगे, प्लस और स्टार, प्लस और स्टार में प्लस की प्रेसिडेंस लेस है तो हम लेस देन सिंबल यूज करेंगे, और लेस देन का मीनिंग होता है शिफ्ट। इसका मतलब है कि हम इस स्टार को अपने स्टैक में शिफ्ट कर देंगे, शिफ्ट स्टार। यहाँ शिफ्ट करने पर हमारे पास जो स्टैक इंफॉर्मेशन होगा ई
प्लस ई देन स्टार, और यही स्टार हमारा इस जगह पर भी चला आएगा। अब इस स्टार के रिमूव होने पर हमारे पास इनपुट में सिर्फ बच गया आईडी और डॉलर बचा हुआ है। तो अब स्टार और आईडी की कंपेयर करें तो आईडी की प्रायोरिटी हाई है, इसलिए ये आईडी अगेन शिफ्ट होगा, शिफ्ट आईडी, और इसके शिफ्ट होने से अब हमारे स्टैक का इंफॉर्मेशन हो जाएगा डॉलर ई प्लस ई स्टार ई, और यहां से मेरा ये शिफ्ट मेरा सॉरी यहां पर आईडी मेरा शिफ्ट होगा, तो हम यहां पे लिखेंगे आईडी, और यही चीज हम यहां पर भी शिफ्ट कर देंगे आईडी। नेक्स्ट हम चेक करते हैं इस आईडी के शिफ्ट होने पर इनपुट में हमें अब सिर्फ डॉलर मिला है, तो आईडी और डॉलर में आईडी की प्रायोरिटी हाई है, और जब भी हमें ग्रेटर देन मिलता है हम रिड्यूस करते हैं, तो ये आईडी फिर से रिड्यूस होगा ई टू आईडी थर्ड प्रोडक्शन से। दो आईडी हमारा पहले ही रिड्यूस हो चुका था, ये आईडी मेरा थर्ड है, तो ये थर्ड आईडी भी रिड्यूस हो गया हमारे ई से, और जैसे ही हम इसको रिड्यूस करेंगे तो आईडी मेरा पॉप होगा, ये यहां से पॉप कर देंगे, और इसकी जगह पे इस ई को हम पुश कर देंगे। तो पुश करने के बाद हमारे पास यहां जो स्टैक में सिंबल होगा डॉलर ई प्लस ई और स्टार ई, इनपुट में हमारा अभी भी डॉलर है। जब तक हमारे पास यहाँ सिंगल नॉन टर्मिनल नहीं मिलता स्टैक में, हमारा ऑपरेशन कंटिन्यू रहेगा, और इस जगह पे अब नॉन टर्मिनल ई को डॉलर से कंपेयर नहीं कर सकते, टर्मिनल को कंपेयर करना है। लेफ्ट साइड में स्टार है, स्टार और डॉलर में स्टार की प्रायोरिटी हाई है, तो हम यहाँ पे ग्रेटर देन लगाएंगे। ग्रेटर देन का मीनिंग हो गया रिड्यूस करना, तो हम यहाँ पे रिड्यूस करेंगे, और इस बार रिड्यूस करते वक्त ध्यान रखना है कि इसमें जो हमारे पास स्टैक में इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन का कोई हिस्सा हमारे इस प्रोडक्शन से मैच करता है या नहीं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये ई स्टार ई हमारे इस प्रोडक्शन से मैच कर रहा है, तो इस ई स्टार ई को रिड्यूस कर देंगे इस सिंगल नॉन टर्मिनल लेफ्ट साइड ई से। तो यहाँ पर हम ये सिंबल यूज करेंगे ई टू ई स्टार ई। अब यहां से तीन इस स्टैक से तीन सिंबल हट जाएंगे, और उसकी जगह पे इसका रेस्ट इंफॉर्मेशन हम यहां लिखते हैं डॉलर, ये दो सिंबल हमारे हट जाएंगे, तो डॉलर ई प्लस, और ये जो लेफ्ट साइड का हमारा नॉन टर्मिनल है वो हमारा यहाँ पे आएगा, यानी स्टैक में ई प्लस ई होगा, और ये तीन सिंबल पॉप करेंगे। तो इस तीन सिंबल के पॉप होने से तीन सिंबल को पॉप करके हम इस एक ई को यहाँ पे लाएंगे, तो ये हमारा एक सिंगल ई होगा, और इसके पहले का ये ई स्टार और ये ई पॉप कर दिया जाएगा। तो अब हमारे पास स्टैक में सिर्फ डॉलर ई प्लस ई बचा हुआ है, डॉलर ई प्लस और ये ई, इतने ही स्टैक में इंफॉर्मेशन से यही इंफॉर्मेशन हम इस स्टैक कॉलम में भी दिखा रहे हैं। अब यहाँ नॉन टर्मिनल मेरे राइट साइड में है और इधर हमारा डॉलर है, तो नॉन टर्मिनल और डॉलर में हम कंपेयर नहीं करेंगे, प्लस और डॉलर को रखेंगे। उसके लेफ्ट साइड में प्लस है, तो प्लस और डॉलर में प्लस का
प्रेसिडेंस लेस है तो हम इस तरह का सिंबल लगाएंगे, और ये कहता है शिफ्ट करना है, सॉरी यहाँ पर प्लस का प्रायोरिटी हाई है तो यहाँ पर हम ये ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे, और ग्रेटर देन का सिंबल का मीनिंग हो गया रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस करने के लिए हम अब इस स्टैक में चेक करेंगे कि यहाँ जो भी स्ट्रिंग पड़ा हुआ है ये स्ट्रिंग हमारे किसी प्रोडक्शन से मैच होता है या नहीं। यहाँ पर हम देख रहे हैं ई प्लस ई फर्स्ट प्रोडक्शन से मैच कर रहा है, तो इसको हम रिड्यूस करके सिंगल ई में लाएंगे। तो फर्स्ट जो हम रिडक्शन यहाँ जो फोर्थ रिडक्शन किया था ई स्टार ई, ई ई स्टार ई, ये दोनों मैच कर रहे थे तो इसको हमने रिड्यूस किया ई में, और इधर हमारे पास आ गया ई प्लस ई जिसको हम रिड्यूस करके फिर से ई में लाएंगे। तो इस ई प्लस ई को पॉप करेंगे और इसकी जगह पे इस ई को हम पुश कर देंगे, और इस साइड में हमारे पास इनपुट में डॉलर बचा हुआ है। तो इस दो को पॉप करने से हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास इस ई को पहले पुश करेंगे और इस दो ई को और प्लस को, यानी इस ई को प्लस इसको पॉप करेंगे, इस प्लस को पॉप करेंगे और इसको भी पॉप करेंगे। अब स्टैक में सिर्फ डॉलर और ई बचा हुआ है, और यहाँ पर भी हमारे पास अब स्टैक में डॉलर और ई बचा हुआ है। ई को हम कंपेयर नहीं करते, तो डॉलर एंड डॉलर, जैसे ही डॉलर एंड डॉलर मिल गया हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, और इसके रिडक्शन से ये हमारा ई प्लस ई, इन दोनों को यदि हम मिला दें तो हमारा पार्स ट्री बन के तैयार हो गया। इस तरह से हम अपने पार्स ट्री को तैयार करते हैं। जो भी स्ट्रिंग्स दिए हुए हैं उनकी हम स्कैनिंग करेंगे वन बाय वन ईच कैरेक्टर को, और इसके यदि टर्मिनल्स हैं तो टर्मिनल्स को हम चेक करेंगे कि जो स्टैक में सिंबल्स हैं उस स्टैक के टर्मिनल से मैच कराकर इस ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल के हेल्प से पता करेंगे किसकी प्रेसिडेंस लेस है और किसकी हाई है। यदि शिफ्ट का इंफॉर्मेशन मिलता है तो शिफ्ट करेंगे, और रिड्यूस का मिलता है तो पॉप करेंगे। तो शिफ्ट का मीनिंग यहाँ पुश एंड रिड्यूस का मीनिंग पॉप। इस तरह से हमारा ये पार्स ट्री तैयार हो गया, और इस पार्स ट्री में हमने स्ट्रिंग को यूज किया, और इस स्ट्रिंग से इसके रूट को फाइंड आउट किया। तो जब भी हम स्ट्रिंग से किसी ग्रामर के रूट को फाइंड आउट करते हैं तो ऐसे पार्सिंग को हम बॉटम अप पार्सिंग कहते हैं, और ये हमारा बॉटम अप पार्सिंग का एक पार्ट है। इसी इंफॉर्मेशंस को हमने यहाँ पे दिखाया है। ये मेरा पार्स ट्री है, ये मेरा पहला रिडक्शन था, हमने यहाँ पे रिडक्शन नंबर 1 दिखाया है। ये मेरा दूसरा रिडक्शन था, रिडक्शन नंबर 2, ये तीसरा रिडक्शन था, और इन दोनों का ई स्टार ई से हम फोर्थ रिडक्शन किए थे, और फिफ्थ लास्ट में हमने रिड्यूस किया था ई प्लस ई, 1 और 4 को हमने 5 में कन्वर्ट कर दिया था। तो इस तरह से हमारा ये पार्स ट्री बन करके तैयार हुआ। एग्जाम में आप इस रिडक्शन नंबर 1 को नहीं लिखेंगे, यानी आपके पास सिंपल क्या लिखा जाएगा, सिंपली आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी, फर्स्ट रिडक्शन ई का हुआ, सेकेंड रिडक्शन इस आईडी का हुआ, सेकेंड आईडी का हुआ, थर्ड रिडक्शन मेरे थर्ड आईडी का हुआ, और फोर्थ रिडक्शन मेरा ई स्टार ई मिलकर के हमारा ये फोर्थ रिडक्शन हुआ, और फिफ्थ रिडक्शन में ई प्लस ई मिलकर हमारा ये पार्स ट्री तैयार हो गया। तो एग्जाम में हम सिर्फ इसी पार्स ट्री को मेंशन करेंगे। यहाँ हम समझाने के लिए सिर्फ इस रिडक्शन नंबर को शो किया है। इसी का एक प्री
फॉर्म इसको हमने पहले से बना रखा है। जो भी चीज़ अभी हमने आपको बताया वही चीज़ यहाँ पर हमारे इस इनपुट टेबल में दिखाया हुआ है। यदि इसकी कोई ज़रूरत है और इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। इस रिडक्शन का नंबरिंग हमने कर दिया है। ये मेरा फर्स्ट रिडक्शन, सेकेंड रिडक्शन, थर्ड रिडक्शन, फोर्थ रिडक्शन और फिफ्थ रिडक्शन, और इससे हमारा डॉलर डॉलर मैच कर गया, एक्सेप्ट कर लिए। जो भी ऑपरेशन ऊपर हमने बताया इस 4 कॉलम का वो हमने यहाँ पर दिखा दिया। ये कॉलम हमने एक्स्ट्रा लगाया है ताकि आपको पता चले कि किस टर्मिनल का किस टर्मिनल से कंपेयर किया जा रहा है। वैसे तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, डॉलर और आईडी का इस जगह पे हमने कंपेयर किया। तो इस कॉलम को एग्जाम में ना लिखें आप, सिर्फ इस 4 कॉलम को लिखें। ये रिडक्शन नंबर भी आप हटा सकते हैं और फाइनल जो हमने बताया वो पार्स ट्री आपका बन के तैयार हो जाएगा। फाइनल पार्स ट्री हमारा ये है और इसी में हमने रिडक्शन दिखाया, लेकिन आप रिडक्शन को यूज नहीं करेंगे। ओके, थैंक यू। किस तरह